Hello, dear aspirants, and welcome back to Arunachal Pulse, your weekly Arunachal specific current affairs program. तो देखते हैं पास्ट वीक के अरुणाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए हमारे क्या क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट पॉपुलेशन की अरुणाचल में। आपको पता होगा कि हमारे अरुणाचल में भी एक सब्सटैंडिव एलिफेंट पॉपुलेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एलिफेंट्स हैं ये एक पर्टिकुलर एलिवेशन में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर एलिवेशन। आपको पता होगा हमारा जो स्टेट है इट इज ऑब्वियसली हैज अ हायर एवरेज एलिवेशन देन मोस्ट स्टेट्स इन इंडिया। तो उस एलिवेशन में भी हमें एलिफेंट्स पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश किया गया था, दैट इज मैनेजिंग द ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, अ स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है, ये असेसमेंट किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और बोला गया है कि अबव एलिवेशन ऑफ 3000 मीटर से ऊपर के एलिवेशन में जनरली वहां पे एलिफेंट्स पाए नहीं जाते हैं, राइट। आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल एरियाज में, रेन फॉरेस्ट एरियाज में, जनरली प्लेन एरियाज में एलिफेंट्स पाए जाते हैं, बट वी हैव रिकॉर्डेड एलिफेंट्स इवन एट 3266 meters as you can see, right? So this becomes significant from a biodiversity perspective। लेकिन जहाँ पे एलिफेंट्स हैं, आपको पता है आज के दिन में ह्यूमन एलिफेंट या फिर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स इन जनरल बहुत सिग्निफिकेंट हो गए हैं, राइट। तो उसके बारे में आज देखेंगे। दे हैव बीन फाउंड अबव 3000 meters एलिवेशन, स्पेशली इन ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं। ये किया था आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया जो है और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर जो एक रिपोर्ट बनाया है उसके बेसिस पे ये डेटा पब्लिश हुआ है, राइट। यहाँ पे देखिए ये जो एलिफेंट है ये एशियन एलिफेंट, इसका नाम एलिफास मैक्सिमस बोलते हैं हम इसे, और ये क्या दर्शाता है कि हमारे अरुणाचल में एक एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर है और इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी है। इसी वजह से जो है उस हाइट तक ये एलिफेंट्स जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एलिफेंट्स की जो इकोलॉजी है, राइट, दे प्रेफर ट्रॉपिकल एरियाज बट दे प्रेफर कनेक्टेड एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एज वेल, है ना। एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी लंबा लंबा डिस्टेंस ये लोग चलते हैं, तो इन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये कनेक्टिविटी है, और इसीलिए ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पे इतना सारा एलिफेंट पॉपुलेशन, वो भी एक बहुत हाई एलिवेशन में क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। इन एलिफेंट्स एरियाज में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इवन दो दीज आर इन हाई एलिवेशंस, ये कंटिन्यूअस स्ट्रेच है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों में क्या होता है, जैसे कि असम में हो गया, राइट। सो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहाँ पे जो नेशनल पार्क है जैसे काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, सम ऑफ दीज आर कनेक्टेड टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स इन आवर स्टेट। सो एक कंटिन्यूअस कॉरिडोर की तरह बन जाता है जहाँ पे एलिफेंट्स जो है आगे पीछे करते रहते हैं एज फार एज द सीजन्स आर कंसर्न, राइट। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे एलिफेंट्स पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे मेजर एलिफेंट रिजर्व्स है उसका भी एक, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू दिस। ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कामेंग वाइल्ड लाइफ कामेंग एलिफेंट रिजर्व इज वन। यहाँ पे नोटिफिकेशन कब था ये इंपॉर्टेंट है। ये ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग और पाके केसांग को कवर करता है, राइट। सो प्लीज नोट दीज थिंग्स, है ना। इट इंक्लूड्स पाके टाइगर रिजर्व, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा ऑर्किड सेंचुरी, ये सब जो है यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके साथ ही साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व है। जैसे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस, इट कवर्स अ लॉट ऑफ एरिया। ये जो एलिफेंट रिजर्व्स है, दे आर नॉट सिंगल, एक जगह पे ही कन्फाइंड नहीं है, दे कवर अ लॉट ऑफ अदर रिजर्व्स, है ना। तो दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ द इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी का एक ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, और ये भी हमें बताता है कि अगर हम एलिफेंट्स को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते हैं तो ये इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये जो एलिफेंट्स हैं दे मूव अराउंड इन कॉरिडोर्स, है ना। एक एक पर्टिकुलर टाइप के कॉरिडोर में जाता है, जैसे कि पक्के डोयमारा, पक्के पापुम, दुलुंग सुबनसिरी, देयरिंग, मेबो, दुरपोंग डोयमो, इन सब चीज़ों का जो है दे हैव सर्टेन कॉरिडोर्स जहाँ पे प्राइमरीली ये एलिफेंट्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे एलिफेंट एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा रिसेंट न्यूज़ में हाल ही में वेरी फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलता है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जहाँ पे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जहाँ पे लाइव्स लॉस्ट होते हैं इन बोथ साइड्स, राइट। तो ये ह्यूमन एलिफेंट कोएग्जिस्टेंस को अच्छे से बढ़ावा देने के लिए, ताकि दोनों ही इंसान और एलिफेंट्स एक साथ रह पाए, राइट। व्हाट इज इट दैट वी कैन डू? कंटिन्यूअस फॉरेस्ट ट्रैक्स, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए फॉरेस्ट ट्रैक्स को, और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कम होना चाहिए। सपोज इफ दिस इज एन एरिया दैट इज अ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फॉर एलिफेंट्स, तो आजकल के दिन में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ये चीज़ें जो है फ्रेगमेंटेड हो जा रही है। यहाँ पे दिस आर गेटिंग फ्रेगमेंटेड। जब भी एलिफेंट्स यहाँ से क्रॉस करेंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल एनकाउंटर ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, दे विल एनकाउंटर ह्यूमन हैबिटेट्स, और फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, करेक्ट। तो दीज आर द डिफरेंट इश्यूज दैट आर जनरली सीन, राइट। तो इस न्यूज़ के साथ हमें ये सब चीज़ें भी देख लेनी चाहिए कि व्हाट आर द प्रेजेंट इश्यूज एज फार एज ह्यूमन एलिफेंट
को एग्जिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न, राइट। तो इसी वजह से देखिए कम्युनिटी प्रोटेक्शन, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, है ना, कि अगर एलिफेंट्स का झुंड आ रहा है एंड पासिंग थ्रू सर्टेन लोकेलिटी, तो उनके लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, स्पेशली बाय द कम्युनिटी पीपल, लाइक उनको पता है क्योंकि वो लोग पहले से ही एलिफेंट्स के साथ रहते आए हैं। तो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं दे कैन एक्ट एज गाइड्स कि एलिफेंट्स का झुंड अगर आए तो क्या करना चाहिए आपको। अगर एलिफेंट्स के झुंड आपके लोकेलिटी में आते रहते हैं तो फार्मर्स को किस तरीके से अपने क्रॉप्स का बचावा करना चाहिए, क्योंकि देखिए फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका क्रॉप, एंड एलिफेंट्स का बड़ा झुंड अगर आपके फील्ड से जाता है तो इनएविटेबली आपके क्रॉप का डिस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, राइट। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, राइट। एलिफेंट के बारे में, एशियन एलिफेंट हमारा जो है, जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, राइट, इन जनरल, उसके बारे में देख लेते हैं। द नेम इज एलिफस मैक्सिमस, ये एंडेंजर्ड है आईयूसीएन स्टेटस का। और शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, आपको पता होगा कि जो अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट जो आया था इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसके तहत भी ये शेड्यूल 1 में ही है, ठीक है। It is protected under the Project Elephant, which was started in 92, and it is India's national heritage animals. All of these things, ये जो ad hoc information है, this is becomes important from your prelims perspective, okay? Okay, तो बाकी का आप लोगों को importance पता है। Sometimes elephants act as keystone species, किसी कंजर्वेशन में ये अम्ब्रेला स्पीसीज बन जाते हैं, राइट, फ्लैगशिप स्पीसीज बन जाते हैं। सो ये सब चीज़ें जो आप लोगों ने एनवायरनमेंट में पढ़ा था, दिस आर वेरी मच एप्लीकेबल टू द एशियन एलिफेंट, ओके। चलिए, इसी के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक, ट्रांसबॉर्डर मूवमेंट ऑफ याक्स। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकला था जहाँ पे याक्स का जो ट्रांसबॉर्डर मूवमेंट होता है, स्पेशली बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हमारे अरुणाचल की ओर, राइट, या फिर अरुणाचल से बाकी स्टेट्स की ओर, इस पे थोड़ा रोक लगा दिया गया है। देयर हैज बीन प्लेस्ड अ रेस्ट्रिक्शन। नाउ दिस न्यूज आर्टिकल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट याक्स। याक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एसोसिएटेड है। What is also important is ये क्यों किया गया है, राइट। देखिए प्राइमरीली याक्स जो है ट्रांसबॉर्डर मूवमेंट क्यों करते हैं, फॉर ग्रेजिंग। तो आपको पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांस ह्यूमंस। यहाँ पे क्या होता है, समर के टाइम पे जो है जनरली एनिमल्स एंड हर्डर्स ऊपर चले जाते हैं पहाड़ में, यहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं। विंटर के टाइम पे यहाँ पे बर्फ जम जाती है तो वापस नीचे आके ग्रेजिंग करते हैं, राइट। इस तरीके से वो लोग अपनी ग्रेजिंग को हैंडल करते हैं। अब बट व्हाट हैपेंस नाउ, आज के दिन में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेट बाउंड्रीज है। बिकॉज ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज आपको ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट करना पड़ता है टू डू द ग्रेजिंग, राइट। और इससे क्या हो रहा है, अगर याक्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इन लोअर एरियाज में कुछ अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि डिजीजेस स्प्रेड हो रहे हैं कैटल में, बोवाइन एलिमेंट्स में, तो उसे याक पे भी ट्रांसफर होना पॉसिबिलिटी एक बन जाता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने का पॉसिबिलिटी बन जाता है। और उसके चलते ये नोटिफिकेशन लाया गया है रिगार्डिंग ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ याक्स, राइट। यहाँ पे कंटेजियस डिजीज हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया एक डिजीज है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ये होने की जो है आशंका बढ़ गई है, और इसके आउटब्रेक के चलते जो याक्स को एक्चुअली अफेक्ट करते हैं, दिस नोटिफिकेशन हैज बीन ब्रॉट, ओके, राइट। तो याक फार्मिंग हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ये मेजर लाइवलीहुड है हमारे स्टेट के मेजर डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि तवांग हो गया, वेस्ट कामेंग, सुबनसिरी, शी योमी, राइट, ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में याक फार्मिंग, याक हस्बेंड्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याक से जो है ऑब्वियसली आप ग्रेजिंग कराते हैं, उनसे आपको मिल्क मिलता है। आपको पता होगा कि चुरपी बोल के एक चीज़ बनता है यहाँ पे, राइट, विच ऑल्सो हैज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, ये जीआई टैग मिला हुआ है इसे। तो नॉट ओनली दिस, ये स्टेट के ब्रांड इमेज को भी एनहांस करता है। सो याक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल एज फार एज आवर स्टेट इज कंसर्न, राइट। और इससे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, राइट। सो इनवेरिएबली एनिमल हस्बेंड्री हमारे स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स इज द याक, राइट। उन्हें प्रोटेक्ट करना और कंटीजियस डिजीजेस से बचाना हमारा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एज फार एज द याक फार्मर्स आर कंसर्न, ठीक है। इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है याक के साथ। मैंने बोला था चुरपी के बारे में, इसे जीआई टैग दिया गया था 2024 में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट। और ये क्या होता है, ट्रेडिशनल हार्डन्ड याक चीज होता है, मिल्क चीज होता है, और एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड न्यूट्रिशन है। इसके साथ साथ आजकल ये टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, टूरिज्म एंड द स्टेट ब्रांड इमेज,
करेक्ट। तो इन सब चीज़ों के लिए भी द याक एंड इट्स प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट के लिए, राइट। याक के बारे में अगर देखें तो इट इज़ नोन एज बोस ग्रुनियंस, है ना। ये नेटिव टू टिबेटन प्लेटो एंड हिमालयाज है, राइट। एंड इट कैन अडाप्ट टू वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, इट कैन अडाप्ट टू वेरी लो ऑक्सीजन एंड ऑफ कोर्स एक्सट्रीम कोल्ड। और इसी के लिए क्या है, जहाँ पे बाकी कोई एनिमल्स नहीं सर्वाइव कर सकते, जहाँ पे कोई क्रॉप्स हम नहीं ग्रो कर सकते, उन एरियाज में भी farmers can depend on yaks for their livelihood, nutrition and income, right? So again it is very very important कि yaks को जो है proper protection and yak husbandry के लिए proper training हमें अपने farmers को दिया जाए, right? yak के ऊपर जो है there is a national research center on yak, ये हमारे आईकार के अंदर फंक्शन करता है, it is in Dirang, West Kameng, okay? Something again important for prelims कि याक अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उस पर एक नेशनल रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे है, राइट। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रीडिंग पे फोकस किया जाता है, कंजर्वेशन, डिजीज मैनेजमेंट एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ याक्स, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एज यू कैन सी ग्रेजिंग लैंड्स की हमने बात की थी, ट्रांसबोर्डर मूवमेंट दैट इज अ चैलेंज। आपको बार बार अगर दूसरी स्टेट से परमिट लेना पड़े आगे ऊपर जाने के लिए, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैव अ कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट ग्रेजिंग। दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रेजिंग लैंड्स है ये भी छोटे हो रहे हैं। देखिए ग्रेजिंग लैंड्स इन जनरल क्या होते हैं, ये कॉमन्स होते हैं। कॉमन्स मतलब इनका सबका इनके ऊपर हक होता है, राइट। पूरे कम्युनिटी का कॉमन ग्रेजिंग लैंड होता है, पूरी कम्युनिटी का इसके ऊपर हक होता है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ हैबिटेट्स, हाँ, घर बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रास्ते बन रहे हैं, तो इनके चलते ग्रेजिंग लैंड्स जो है धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं। और श्रिंक होने से आपको पता है, अगर याक को फॉडर नहीं मिलेगा अच्छे से तो याक का फार्मिंग अच्छे से नहीं होगा, राइट। एंड इट विल अफेक्ट द एंटायर वैल्यू चेन। जो पूरा वैल्यू चेन है याक के मिल्क से लेके चुरपी जैसे चीज़ों के लिए, राइट, ये पूरा इफेक्ट हो जाता है, ओके। इसके साथ क्लाइमेट चेंज, लाइफ स्टॉक डिजीजेस, इसी वजह से नोटिफिकेशन दिया गया है। ये नोटिफिकेशन जो आया है इसी वजह से आया है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता है, राइट, कि हमने बोला है ग्रेजिंग लैंड्स का भी एक पर्टिकुलर टाइप का इकोलॉजी होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए या फिर ज़्यादा ही कम हो जाए, दीज कैन ऑल्सो इफेक्ट द ग्रेजिंग लैंड्स एंड द ग्रास दैट द याक डिपेंड अपॉन, ओके। सो इन्हीं वजह से जो है दीज हैव बिकम सर्टेन चैलेंजेस। इंस्टीट्यूशंस सच एज नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, ये सब इन चैलेंजेस को भी एड्रेस करने के लिए काम करते हैं, राइट। इसके साथ ही हमारे गवर्नमेंट्स भी जो है दे हैव ब्रॉट मेनी इनिशिएटिव्स टू वर्क ऑन एनिमल हस्बेंड्री। इसके बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन, अगेन सी द वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ हमारे स्टेट का जो है फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द रीडिस्कवरी ऑफ अ ब्लूबेरी स्पीसीज, ओके। लास्ट वीक भी हमने देखा था एक स्पीसीज रीडिस्कवर हुआ था। इवन दिस वीक ऑल्सो देयर इज अ न्यू स्पीसीज दैट हैज बीन रीडिस्कवर्ड, राइट। इट जस्ट पॉइंट्स टू द वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी कि इतने सारे स्पीसीज हमारे यहाँ पे हैं जो पहले पाए जाते थे ड्यू टू सम एक्शंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। उनका पॉपुलेशन कम हो गया, राइट। पहले बहुत सारा पॉपुलेशन होता था, बट बिकॉज ऑफ सम एक्शन जो है ये पॉपुलेशन कम होके इतना सा रह गया है। और अगर कम हो जाता है तो इसे वाइल्ड में ढूंढना मुश्किल हो जाता है, राइट। नाउ सिमिलर सच ए स्पीसीज हैज बीन फाउंड, इज कॉल्ड वैक्सीनियम पिलीफेरम, ओके। इसका नाम है वैक्सीनियम पिलीफेरम। ये एक ब्लूबेरी का स्पीसीज है। ये जो है आई थिंक अराउंड 188 ईयर्स के बाद, 180 ईयर्स के बाद रीडिस्कवर हुआ है, ओके। दिस इज वैक्सीनियम पिलीफेरम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इसके साथ ही GS3 में एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। द आइडिया ऑफ रीडिस्कवरी, और इन रीडिस्कवर्ड स्पीसीज को हम कंजर्व कैसे करें ताकि ये फिर से खो ना जाए, ताकि इनका नंबर्स फिर से कम ना हो जाए, राइट। उनके लिए भी ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। ये विजयनगर रीजन में पाया गया है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ओके। एरिकेसिया इसके फैमिली का नाम है, ओके। इसे वुड क्लाइंबिंग श्रब है ये, इसके इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ओके, सो वेयर हैज दिस बीन फाउंड, एक्चुअली ये नोआ दिहिंग के ट्रिब्यूटरीज के पास पाया गया है। ये सर्वे जो है किया गया था आपका नीस्ट के द्वारा। एलिवेशन इज अराउंड 1000 to 1200 meters. Only 16 individuals documented. As you can understand, ये amount, the number of population of this blueberry is very very less. इसी वजह से जो है ये मिल नहीं रहा था इतने सालों तक, अब जाके we have found it. ठीक है, तो कहाँ पे पाया गया था, थोड़ा प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इट वाज फाउंडेड बाय इन 1836 बाय विलियम ग्रिफिथ एंड ऑल दैट। तो मैं नहीं सोचता कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ओके,
मूविंग ऑन, इस स्पीसीज के बारे में इसकी जो स्टेटस है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। ये एंडेंजर्ड है, दिस इज एंडेंजर्ड, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। जाहिर सी बात है, रीडिस्कवर हुआ है, मतलब बहुत जगह पे ये तो पाया नहीं जाता है, राइट। 16 इंडिविजुअल स्पीसीज ही हम फिर से रीडिस्कवर पाए हैं, सो दैट शोज हाउ रेयर दिस स्पीसीज इज। और हैबिटेट डिग्रेडेशन की वजह से अगेन बायोडाइवर्सिटी के 4 मेजर चीजें हैं जो उसकी पॉपुलेशन को, बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है, राइट। ये जो आपका हैबिटेट है इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, दैट इज वन थिंग। ये जो स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज इन्वेजिव स्पीसीज आ जाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है ना। को एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, एक स्पीसीज के एक्सटिंक्ट हो जाने से दूसरे स्पीसीज का भी एक्सटिंक्ट हो जाना, दैट इज को एक्सटिंक्शन। क्योंकि क्या होता है, बहुत टाइम्स में हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजी है, यहाँ पे स्पीसीज इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दे डिपेंडेंट ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। तो कोई भी अगर इस पूरे चेन में कोई भी स्पीसीज अगर गायब हो जाए, दैट आल्सो अफेक्ट्स स्पीसीज डाउन द लाइन, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है, दीज आर द मेजर इश्यूज दैट आर प्लेगिंग द एंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली अरुणाचल, पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी का हम डिक्लाइन देख रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह से ही हो रहा है, राइट। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रीडिस्कवरी बार बार में हम बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हम अगर एक ही स्पीसीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, सपोज हम ब्लूबेरीज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है, लेकिन एक ही ब्लूबेरी स्पीसीज हमें पता है, उसी पे अगर हम डिपेंडेंट है, कभी भी अगर उस ब्लूबेरी स्पीसीज पे कोई डिजीज आ जाए तो हमारा पूरा इनकम जो है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, दैट विल बिकम वेरी वेरी नेगेटिवली अफेक्टेड। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मल्टीपल स्पीसीज जब भी होते हैं, मल्टीपल स्पीसीज एक ही टाइप का अगर मल्टीपल स्पीसीज होते हैं, तो इससे क्या होता है, पूरे स्पीसीज के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस, ऐसी चीज़ें बढ़ जाती है, इट बिकम्स मोर रेजिलियंट। एक स्पीसीज अगर टेम्परेचर लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, तो ऐसा कोई दूसरा स्पीसीज निकल जाता है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर सो मच, तो वो सर्वाइव कर जाता है, राइट। एंड फिर क्या होता है, इंसानों के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ के लिए, दे कैन देन ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर स्पीसीज जो सर्वाइव कर गया। तो ये रेजिलियंस बढ़ाता है, इसीलिए ये रीडिस्कवरीज जो है इन सब पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लाइमेट रेजिलियंस का एक साइन है, ठीक है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड क्रॉप इंप्रूवमेंट, इन सब चीज़ों की वजह से जो है ये मल्टीपल स्पीसीज का होना हमारे इकोलॉजी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाउ अनदर, दिस टाइम इट इज अ डिस्कवरी, है ना, ये रीडिस्कवरी नहीं है, ये बेरबेरिस बोल के एक जो स्पीसीज है, उसके 3 अलग अलग स्पीसीज हमें मिले हैं, ठीक है। तो दिस इज अ डिस्कवरी, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, कि ये जो बेरबेरिस है ये क्या है, कहाँ पे पाया गया है, राइट। ऑल ऑफ दिस थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम बेरबेरिस ऑर्बिक्यूलरिस, बेरबेरिस सीडोविसेंस और बेरबेरिस तवांगनेंसिस, नाम में ही है बेरबेरिस तवांगजेंसिस। ये तवांगजेंसिस अगर दे दिया गया है और कहाँ पाया गया है, सीधा सीधी हम तवांग टिक करेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इस तरीके से हम देख सकते हैं। CSIR नेस्ट जोरहाट ने इसे आइडेंटिफाई किया है, राइट। दीज आर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट बेरबेरी स्पीसीज। तो इन स्पीसीज में खास बात यह है कि इनमें बेरबेरिन होता है। ये बेरबेरिन जो है बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी स्पीसीज में भी पाए जाते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज हैव येलो फ्लावर्स, बेरी लाइक फ्रूट्स एंड थॉर्नी स्टेम्स, राइट। एंड अगेन द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीसीज, एज यू कैन सी, हर हफ्ते हमको नए नए स्पीसीज मिल रहे हैं। दैट अगेन शोज द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ आवर स्टेट एंड द फैक्ट दैट हम लोग हिमालयन या फिर ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है, उसके बारे में भी ये बहुत कहता है, राइट। इट गिव्स अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एज वेल, ओके। ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आप लोगों को पता होगा, ये ओवरऑल हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, नीचे हमारा सुंडा लैंड है, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। आप लोग को ये सब है ना, हम लोग बार बार देखते रहते हैं इन सब चीजों को, ओके, राइट। सो यहाँ पे अगेन वी आर टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है ना। और यहाँ पे अगेन इफ दिस स्पीसीज आर बीइंग डिस्कवर्ड, तो इनके लिए थ्रेट्स क्या है, वही थ्रेट्स है जो रीडिस्कवर्ड स्पीसीज के लिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए इन जनरल जो थ्रेट्स है, यहाँ पे भी हमारे लिए देयर स्टिल थ्रेट्स फॉर अस, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपांशन होना, और एक्सपांशन से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, दीज आर अगेन देयर, ओके। तो अभी तक आप लोगों को बहुत समझ में आ ही गया होगा कि जनरली अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो उनके लिए थ्रेट्स जो है आप देखेंगे अक्रॉस द बोर्ड जनरली कॉमन ही होते हैं, राइट। एंड सो इट शोज अस कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स है, और इन यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स को हमें टैकल करना चाहिए, राइट, ओके।
सो इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नाउ अब वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस, हमारे स्टेट के लिए बहुत ही प्राइड का मोमेंट है। श्री तेची गुबिन जी को जो है पद्मा श्री अवार्ड दिया गया है, राइट। तेची गुबिन जी के बारे में देखते हैं, व्हाट इज दिस अबाउट। तेची गुबिन जी को पद्मा अवार्ड दिया गया है सोशल वर्क के अंदर। अगर उनकी बात करें तो शियोमी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज फॉर्मरली द चीफ आर्किटेक्ट इन द PWD डिपार्टमेंट ऑफ अरुणाचल, ओके, एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग। आज के टाइम पे ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल विकास परिषद, ओके, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल विकास परिषद। तो तेची गुबिन जी के बारे में वी हैव अंडरस्टूड कि ही हैज कंट्रीब्यूटेड मैसिवली टू द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अरुणाचल। उसके साथ यहाँ पे देख लेते हैं कि पद्मा अवार्ड्स जो है, ये पद्मा अवार्ड्स क्या होते हैं, व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट। देखिए पद्मा अवार्ड जो है, दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। आपको पता होगा, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, उसके बाद हमारे पद्मा अवार्ड्स आते हैं। ये ईव ऑफ रिपब्लिक डे में डिक्लेयर होते हैं, राइट। यहाँ पे वी हैव द पद्मा विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ओके। सो द ऑर्डर इज, सबसे ऊपर आपका पद्मश्री होगा, उसके बाद पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री, ओके। एंड दीज आर कन्फर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रीलिम्स रेलिवेंट, ये भी प्रीलिम्स रेलिवेंट हो जाता है हमारे लिए, ओके। तो इन सब चीज़ों को भी देख के रखिए कि जो पद्मा अवार्ड्स है ये कितने हैं, कैसे हैं, इनका ऑर्डर क्या है, कौन इन्हें देता है और किस दिन को ये दिया जाता है, राइट। इनके देने के सेक्टर्स क्या क्या है, जैसे यहाँ पे हमने देखा सोशल चेंज के, सोशल वर्क के सेक्टर में तेची गुबिन जी को पद्मा अवार्ड मिला था। इसके साथ ही व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, बाकी जो अरुणाचल हमारे स्टेट से जो भी लोग हैं, किन किन को ये पद्मा अवार्ड्स मिले, राइट। सो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ पद्मा अवार्डीज अंटिल फ्रॉम 2007 से 2025 तक यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। आई वुड सजेस्ट कि इस लिस्ट को आप लोग 2-3 बार देख लिया कीजिए, ओके। जस्ट लुक एट द फ्यू टाइम्स, ताकि कभी भी अगर दे दिया जाए हु अमंग द फॉलोइंग आर पद्मा अवार्डीज फ्रॉम अरुणाचल, तो उसके बारे में अगर आप देख लेंगे तो मे बी यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस, ओके। तो एज यू कैन सी है जुमदे यमगाम जी, यानुंग जामो जी, कर्मा वांगशु, है ना, Mamang Daiji, है ना, Yashedur Jethongsi, all of these people who are great contributors to our state of Arunachal and India in general, like इन्हें पद्मा अवार्ड दिया गया था in the past, okay. So again this becomes very important from a prelims perspective. ठीक है, ओके। इसी के बेसिस पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Okay, so that is it for this week's Arunachal Pulse. मिलते हैं in the next week. Till then, thank you and wish you all the best.